हेलो दोस्तों, क्या हो अगर हम दिवाली की तरह भी होली में गन चलाएं? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं कलर गन लेकर आ गया हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसा गन ये बनाया गया है कि जिससे आप ट्रिगर दबाएंगे तो इसमें से लगातार कलर निकलता रहेगा। दोस्तों दोस्तों ये आप लोगों के लिए है। इस गन को कैसे बनाया गया है आप फुल वीडियो को देखकर जान जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लगातार देखिएगा, तभी आप इस तरह की गन बना सकते हैं। दोस्तों तो इस तरह की गन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। दोस्तों चलिए दोस्तों इस गन को बनाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये गन बनाई गई है। दोस्तों तो एक बार मैं दोस्तों इस गन को लगातार चलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल ये गन बन चुकी है और किसी को भी ये 1 मिनट में कलरफुल कर सकती है। दोस्तों दोस्तों एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया हूँ और एक बड़ी सी जीआई पाइप ले लिया हूँ। दोस्तों और इस तरह से होली गन की डिजाइन रखनी है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। कुछ इस तरह से इसको मैं यहाँ से कट कर दिया था। अब देख सकते हैं कि ये अच्छे से फिट हो रहा है। दोस्तों लेकिन हमें यहाँ पे और यहाँ पे होल करना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे होल करता हूँ। कुछ इस तरह से इस पाइप में मैं होल कर लिया हूँ। जो मैं 2 होल इसमें किया हूँ यहीं पे स्क्रू लगा दूंगा। दोस्तों दूसरे स्क्रू को भी मैं कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे स्क्रू को लगा दिया हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारी होली गन दिखने लगी है। लेकिन दोस्तों इसके कलर टैंक के लिए अभी काम करना है, तो हमें एक खाली डिब्बा ले लेना है इसके कलर टैंक के लिए। दोस्तों तो कुछ इस तरह से मैं कलर टैंक को यहाँ पे लगा दूंगा। तो इस कलर टैंक को लगाने के लिए हमें डिब्बे में 2 होल करना होगा और एक क्लैंप लगाकर इस पाइप में फिक्स करना होगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस डिब्बे के ढक्कन में होल करके और क्लैंप लगाकर इस पाइप में लगाने का काम करता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे हाथ में क्लैंप और नट बोल्ट है। तो दोस्तों इसके ढक्कन को मैं यहाँ से खोल के और देख सकते हैं कि इस क्लैंप को थोड़ा सा गरम कर लूँगा और गरम करके इसके सेंटर में मैं होल करके और अंदर से इस क्लैंप को निकाल लूँगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसमें होल करके और मैं इस क्लैंप को बाहर निकालता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं क्लैंप को फंसा लिया हूँ। अब दोस्तों मैं इस पाइप में कुछ इस तरह से क्लैंप में नट बोल्ट लगाकर और फिक्स कर दूँगा। दोस्तों इस गन को कलर करने का टाइम आ चुका है। इस गन को कैसे कलर करूँगा कि हमारे पास ब्लैक कलर का ये इलेक्ट्रिक कवर टेप है, जो कि मैं इसी टेप को इसी के ऊपर लगाने वाला हूँ। दोस्तों तो जल्दी से मैं इसके ऊपर ये पूरा टेप लगा देता हूँ। इसके ऊपर लगा देना है। कुछ इस तरह से पूरे पाइप में कवर कर लेना है। मैं इस पाइप में यहीं तक कवर कर रहा हूँ, अब इसमें कवर करना है। तो कुछ इस तरह से इस लकड़ी के टुकड़े में भी मैं टेप लगा दूंगा। कुछ इस तरह से इस लकड़ी को भी मैं आधा कवर कर दिया हूँ। कुछ इस तरह से इस लकड़ी के टुकड़े में भी कवर कर लिया हूँ। अब दोस्तों अब मैं फिर से इस पाइप को यहाँ पे लगा देने वाला हूँ।
अब दोस्तों हमें यहाँ पे सीरीज वाइज सीरीज करके यहाँ पे बैटरी लगानी है। कुछ इस प्रकार से इस बैटरी को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और इसी तरह से 3 बैटरियाँ हमें यहाँ पे लगानी है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ तक कुछ इस तरह से मैं टेप लगा दिया हूँ। अब हमें दूसरी बैटरी यहाँ पे जोड़नी होगी। तो एक बार मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये वाले बैटरी का प्लस इस वाले बैटरी के माइनस में मैं जोड़ने वाला हूँ और इसी तरह से फिर से मैं दूसरी बैटरी लगाऊंगा तो इसका प्लस और उस वाली बैटरी का माइनस जोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से मैं इस बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं फिर से इसको यहाँ पे टेप लगा देने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं इस बैटरी को भी कवर कर लिया हूँ दोस्तों। अब मैं दूसरे बैटरी को यहाँ पे लगाने इस बैटरी को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये बैटरी भी कनेक्ट हो चुकी है। इस बैटरी को भी हमें कवर कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारी सारी बैटरियाँ कवर हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से मैं पाइप को भी कवर कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी ये जो गन है तो थोड़ा थोड़ा रियल गन की तरह दिख रही है दोस्तों। तो अब दोस्तों हमें कलर टैंक का काम करना है। देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे हाथ में 6 वोल्ट से 24 वोल्ट में चलने वाला ये वाटर पंप है दोस्तों। दोस्तों इस वाटर पंप को मैं कलर टैंक में डाल दूंगा। यहाँ से मैं पहले वायर दोनों निकाल लेता हूँ और हमारे पास ये वाटर लेवल पाइप है। तो पाइप को भी मैं कुछ इस तरह से यहाँ से निकाल लूँगा। उसके लिए हमें बड़ा सा होल करना होगा। तो चलिए दोस्तों कुछ इस तरह से मैं पाइप को भी यहाँ पे निकाल के और इस मोटर से फिक्स कर दूँगा। अब इसके बाद दोस्तों हमें पाइप को इस नली के अंदर अंदर ले जाना होगा। तो चलिए कुछ इस तरह से मैं इस नली को भी अंदर अंदर ले जाकर यहाँ से निकालता हूँ दोस्तों। यहाँ से कुछ इस तरह से मैं इस पाइप को बाहर निकाल लिया हूँ। अब हमारे पास इस पेन का खाली खोखा है दोस्तों। तो इस पेन को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा दूँगा। मैं इसको लगाकर और यहाँ पे तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये पेन मात्र इतना ही बाहर रहने वाला है। अब मैं कलर टैंक का काम आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है। तो अब दोस्तों कुछ इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा। दोस्तों अब वाटर पंप का कनेक्शन करने का टाइम आ गया है। दोस्तों ये प्लस वाला जो वायर है तो मैं इसके अंदर अंदर यहाँ पे निकाल के और इस वायर से कनेक्ट कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से ये प्लस वाला वायर जो है तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों तो देख सकते हैं दोस्तों कि प्लस वाला कनेक्शन यहाँ से सीधे गया है और सीधे वाटर पंप से ये कनेक्ट हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों ये माइनस वाला जो कनेक्शन है तो मैं इसी कनेक्शन में ट्रिगर लगाऊंगा, बटन लगाऊंगा दोस्तों इस वाटर पंप को ऑन ऑफ होने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसके ट्रिगर का काम करना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों इसका ट्रिगर बनाने के लिए मैं एक अल्मोनियम का छोटी सी पट्टी ले लिया हूँ। बैटरी के माइनस वाले वायर पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो एक सिरे को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, देख पा रहे हैं दोस्तों। और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं इस एल्युमिनियम वायर से यहाँ पे बांध देने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से ये
टिगर यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब दोस्तों वाटर पंप के वायर को कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ले जाकर और यहाँ पे लगा दूंगा दोस्तों। और जब टिगर मैं ऐसे दबाऊंगा तो ये एक दूसरे में टच हो जाएंगे तो हमारा वाटर पंप चलने लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं एक पतला सा वायर ले लिया हूँ और एक स्क्रू ले लिया हूँ। इस पतले से वायर को स्क्रू में लपेट के और कुछ इस तरह से यहाँ पे स्क्रू को मैं लगा दूंगा। और दोस्तों ये वायर मैं सीधे वाटर पंप के ब्लैक वाले वायर में इस वायर को लगा दूंगा। दोस्तों स्क्रू को यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैं इस स्क्रू को अच्छे से स्क्रू ड्राइवर के मदद से टाइट कर दिया हूँ। अब दोस्तों हमारा टिगर काम करने के लिए तैयार है। देख सकते हैं इस तरह से मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी गन बनकर तैयार हो चुकी है। चले दोस्तों कलर टैंक में कलर डालकर और इस गन को आपको चलाकर दिखाता हूँ।